Hi guys, how are you? Welcome to my YouTube channel. मेरे इस YouTube चैनल पे विभिन्न सब्जेक्ट्स का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप लोगों को लॉकडाउन में घर बैठे कंप्लीट स्टडी मिल सके। इस वीडियो में मैं आज 12th का NCERT बायोलॉजी का यूनिट 1 और चैप्टर 4 को लेकर के आ रहा हूँ, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य, इस चैप्टर में मैं आप लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित कंप्लीट जानकारी दूंगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। वीडियो को देखने के पश्चात आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ना कि बोर्ड एग्जाम में बल्कि बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, सभी के सभी क्वेश्चंस को आप बस इस वीडियो को देख करके क्लियर कर सकते हैं। तो एक और बात, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप नए हैं तो पहले लास्ट तक देखिए और अगर अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक एवं शेयर भी आप कर इंट्रोडक्शन ले लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यह जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ओके, इसमें आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ना है। सबसे पहले ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं, जनन स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। जनन स्वास्थ्य क्या और इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सेकेंड है पॉपुलेशन, ओके, यानी जनसंख्या। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत ही नहीं पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी तेजी से, किस रफ्तार से बढ़ रही है। इस रफ्तार से बढ़ रही है इसकी जनसंख्या, इसका नाम दिया गया पॉपुलेशन विस्फोट। इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस टॉपिक में हम लोग जान लेंगे कि पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो ये तो बड़ी समस्या है अपने देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए। जनसंख्या वृद्धि काफी बड़ी समस्या होती है। तो जहां समस्या वहां पे तो समाधान ढूंढा जाता है। तो ये जो पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से गर्भ निरोधक साधन यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, यानी गर्भ निरोध के कौन कौन से साधन हैं। वो आपको कॉन्डोम हो जाएंगे, कॉन्डोम का उपयोग करना चाहिए। पिल्स, विभिन्न प्रकार के मेडिसिन है, आईयूडी है, ये बहुत सारे तरह के संसाधन हैं जिसका उपयोग करके हम, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना हो, संतान ना हो अभी, तो गर्भ निरोध से, यानी कि ये अभी संतान हमें नहीं चाहिए, तो वो चीजों, ये जो गर्भ निरोधक साधन है सभी का मैं डिटेल से चर्चा करूंगा वीडियो को, इसीलिए आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको जानकारी हो सके कि अगर हमें बच्चे नहीं चाहिए तो वो कौन कौन से संसाधन है जिसका उपयोग करेंगे। ओके, अब चलिए मान लीजिए कि बहुत सारे गर्भ निरोधक संसाधन थे, उसका जानकारी था, किसी कारण से उपयोग नहीं कर पाया या फिर उपयोग किया, जैसे कॉन्डोम का उपयोग किया तो उपयोग ठीक से हुआ नहीं या फट गया। बहुत सारे रीजन होते हैं ऐसे, जिस कारण से प्रेग्नेंट हो गया, लेडी प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या करेगा। अब वो चाह रही है कि नहीं अभी मुझे पढ़ना लिखना है, आगे कुछ और करना है और प्रेग्नेंट हो गया, तो क्या है, तो उसके लिए उपाय है, उसे कहा जाता है MTP, ओके, फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग MTP के बारे में। अब देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे संतान नहीं चाहिए, लेकिन जनन स्वास्थ्य का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक और पहलू है कि बहुत सारे हमारे समाज में आसपास ऐसे कपल हैं, शादी के 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल हो गए, बट उसे संतान प्राप्ति नहीं। तो संतान प्राप्ति के लिए कौन कौन सी साधन है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और सबसे लास्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तभी तो जनन स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी कि कौन कौन से जनन के द्वारा यौन संचालित रोग है, उन चीजों के बारे में। तो चलिए बारी बारी से अब हम लोग स्टडी करते हैं। जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो परिभाषा बताया है वह कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य एक विस्तृत क्षेत्र है, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के सभी जो संदर्भ है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ, वो सभी एस्पेक्ट्स क्या क्या होता है। अब देखिए एक चीज बच्चों याद रखना, जनन स्वास्थ्य का ना कोई बाउंड्री नहीं है। आपको अगर याद नहीं तो जो कुछ भी है, जैसे कि व्यक्ति के सामाजिक, ओके, मानसिक, शारीरिक या फिर भावनात्मक, जितने भी स्वास्थ्य के पहलू है, चाहे वो सामाजिक पहलू हो, मानसिक पहलू हो, शारीरिक पहलू हो, भावनात्मक पहलू हो, सभी को मिला करके हम जनन स्वास्थ्य कह सकते हैं। WHO का यह परिभाषा है। WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि जनन स्वास्थ्य के सभी पहलू, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य से है। अब देखिए कि जनन स्वास्थ्य के संबंध में सरकारें क्या सब कर रही है, तो उसके लिए हमारे देश को और हमें गौरव करने वाली बात है, और वो जानिए कि हमारा देश भारत, यानी भारत सरकार जो है वो विश्व के सभी देशों में पहला देश और पहला सरकार है जो सबसे पहले जनन स्वास्थ्य के संबंधित कार्यक्रम चलाया। हमारा देश में 1951 में ये जनन स्वास्थ्य से संबंधित, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित कार्यक्रम चलाया गया, जिसे हम लोग उस समय फैमिली प्लानिंग के नाम से जानते थे। फैमिली प्लानिंग, ओके, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। तो बच्चों हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे ऐसा पहला देश था जो 1951 में ही, जब सभी दो, हमारा देश देखिए कि 1947 में आजाद हुआ और 3-4 साल के बाद ही हम लोगों ने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमारी सरकार ने सोचने लगी। जिस उस समय जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो योजना चल रही थी उसका नाम दिया गया था फैमिली प्लानिंग, यानी परिवार नियोजन। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते गए। वर्तमान में यह योजना अब RCH के नाम से जाना जाता है। RCH, ओके, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। बाल एवं जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम। ओके, तो बच्चों ये जो फैमिली प्लानिंग 1951 में शुरू हुई थी, यह भी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो RCH के नाम से जाना जाता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, बाल एवं जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस बाल एवं जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ कार्य हैं, यह क्या करना चाह रहे हैं उसको गौर से सुनिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी RCH के जो उद्देश्य हैं उसमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य को मैं बता रहा हूं, जो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्या है, ऑडियो एंड विजुअल, ओके, ऑडियो एंड विजुअल माध्यम से, जिसे हिंदी में कहा जाता है दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से लोगों में जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। ऑडियो विजुअल माध्यम से जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, यह पहला उद्देश्य है। सेकेंड जो उद्देश्य है वह यह कि एडोलसेंस, जिसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, किशोरावस्था, ओके, किशोरावस्था में हमारे शरीर में, बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक सारे परिवर्तन होते हैं और लोग घबरा जाते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं, तो बालकों का आवाज, माने जो बॉयज हैं उन लोगों का आवाज थोड़ा भारी हो जाता है, एकदम काफी कड़क आवाज हो जाता है, तो वहीं लड़कियों की आवाज काफी पतली हो जाती है। ओके, बालकों को मोछदारे होने लगते हैं, शरीर पे ये, इस पे चेहरा पे पिंपल्स, रिंकल्स होने लगते हैं। गर्ल्स लोगों का ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभी गर्ल्स बॉयज इन चीजों को, परिवर्तनों को लेकर के घबरा जाते हैं। तो उसी किशोरावस्था के परिवर्तनों, किशोरावस्था में जो चेंजेज आता है, परिवर्तनों के बारे में जागरूक करना। ओके, नेक्स्ट जो है वह अगला जो इसका उद्देश्य है, RCH का उद्देश्य है, पहला आप लोगों ने जाना कि ऑडियो एवं विजुअल कंटेंट के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करना। किशोरावस्था में होने वाले
परिवर्तनों से अवगत कराना, विभिन्न प्रकार के जो गर्भ निरोधक साधन है कॉन्ट्रासेप्टिव, ओके, विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोध को यानी कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होते हैं या फिर जो भी तरीकाएं होता है उसके बारे में जानकारी देना, ताकि लोगों को अनचाहे गर्भ ना हो, जनसंख्या विस्फोट हो से बचे। नेक्स्ट है क्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जनसंख्या विस्फोट जो इतनी तेजी से हो रही है, तो जनसंख्या का नियंत्रण हो, ओके। उसके बाद है प्रेगनेंसी, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी एवं अन्य विभिन्न प्रकार के जो ये प्रेगनेंसी हो गया। उसके बाद देखिए कि ये जो गर्भवती माताएं होती है उसका कैसे देखभाल किया जाए, प्रसव के पश्चात, डिलीवरी के पश्चात बच्चे का स्तनपान कराया जाए और उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए, जच्चा बच्चा दोनों को, उसका पोषण कैसे हो, इन सभी के बारे में जो जानकारी देना है वह उद्देश्य है किसका, RCH का, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये हमारी सरकारें कार्य कर रही है, ओके। चलिए इसके बाद आगे हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसको जानते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है वह क्या, पॉपुलेशन, ओके। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, और चूंकि यह सिर्फ जनसंख्या ही नहीं है, जनसंख्या विस्फोट है, ओके। इसके बारे में ये जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इसे क्यों कहा गया, तो देखिए कि ये 1900 ईस्वी में, कब, 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की आबादी जो थी वह 2 अरब थी। कितनी थी, 2 अरब यानी 200 करोड़, ओके। पूरे विश्व की आबादी 1900 ईस्वी में कितनी थी, 2 अरब थी, ओके। जो 2000 ईस्वी में आकर के 6 अरब हो गई, 600 करोड़। यह थी पूरे विश्व की आबादी। अगर वहीं पे भारत का बात किया जाए तो आजादी के समय यानी 1947 में भारत की जो आबादी थी यह थी 35 करोड़, ओके, 35 करोड़, जो 2001 में आकर के हो गई 100 करोड़। तो विश्व की जनसंख्या जो 1900 ईस्वी में 2 अरब थी वह 2000 ईस्वी में 6 अरब हो गई, और भारत की आबादी जो 1947 में 35 करोड़ थी वह 2001 ईस्वी में हो गई 100 करोड़। तो ये जो इतनी तेजी से जो विश्व की जनसंख्या इतनी तेजी से जो बढ़ रहे हैं उसे ही कहा गया है जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की संज्ञा दिया गया है। अब ये जनसंख्या जो इतनी तेजी से वृद्धि कर रही है उसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, ओके। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, तो सबसे पहला जो कारण है वह क्या है, मृत्यु दर में कमी, ओके, मृत्यु दर में कमी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, नेक्स्ट क्या है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, और इसके साथ एक महत्वपूर्ण कारण है पुत्र प्राप्ति की इच्छा। लोगों को लगता है कि पुत्र से ही वंश आगे बढ़ेंगे, इसीलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा के कारण अब किसी को 2 बेटी और है तो चलो 2 बेटी हो गए, 3 बेटियों को पुत्र के लिए बेटियों को पैदा करते चले जाते हैं, अनेक बेटियां पैदा हो जाते हैं। तो इन सभी कारणों से भी जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने वीडियो में जितना पढ़ा है, जाना है, इससे संबंधित मैं एक आप लोगों को प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं, कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हमारे देश में, भारत में फैमिली प्लानिंग कब चालू किया गया, और दूसरा क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ओके। दोनों क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और अगर आप इस चैप्टर के हैंड रिटेन PDF नोट्स चाहते हैं
तो मैं अपने वेबसाइट के माध्यम से ये प्रोवाइड करूंगा। ओके, जो नीचे जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको इंग्लिश एवं हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध हो जाएंगे। नोट्स उपलब्ध होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके, लेकिन वो मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।